नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे मां के नवें और अंतिम स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है मां सिद्धिदात्री। आज बात करेंगे मां सिद्धिदात्री के रूप की, इनके स्वरूप की, इनकी महिमा की, इनके पूजा विधान की, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि नवमी तिथि की अपने आप में भूमिका क्या होती है। बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि आपके जीवन से जुड़े हुए सवाल का उत्तर क्या है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। नवरात्रि के अंतिम दिन रात्रि में मां की पूजा अवश्य करें। इसे महानवमी की पूजा कहा जाता है। अगर आप नवरात्रि के अंतिम दिन रात को मां की पूजा करते हैं तो महानवमी होने की वजह से आपको अद्भुत और अपूर्व शक्ति की प्राप्ति होगी, और इस शक्ति की प्राप्ति से आप जो भी चाहे उपलब्धियां प्राप्त कर सकेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के नवमी तिथि का महत्व क्या है और क्यों इसको इतना ज्यादा विशेष हम मानते हैं। नवरात्रि की नवमी तिथि को मां सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है, जो दरअसल देवी का संपूर्ण स्वरूप माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि जो बाकी की 8 देवियां हैं, उनका रूप, उनका स्वरूप मां के इस रूप में समाहित है। केवल इस दिन मां की उपासना करने से संपूर्ण नवरात्रि की उपासना का फल मिलता है। पूरे नवरात्रि की जो पूजा उपासना है उसका फल मिलता है। बाकी की 8 देवियों का रूप स्वरूप इसमें समाहित है, इनके अंदर पाया जाता है। तो अगर आप मां सिद्धिदात्री की उपासना करते हैं नवमी के दिन, तो आपको संपूर्ण नवरात्रि की उपासना का फल मिलता है। संपूर्ण नवरात्रि की उपासना के परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। महानवमी पर शक्ति की पूजा भी की जाती है, जिसको करने से निश्चित रूप से विजय की प्राप्ति होती है। और महानवमी के दिन महासरस्वती की उपासना भी होती है, जिसको करने से अद्भुत विद्या और बुद्धि की प्राप्ति हो सकती है। महानवमी पर कुछ विशेष प्रयोग भी होते हैं, और इन विशेष प्रयोगों को करने से विशेष तरह की मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। और महानवमी पर ही हवन करके नवरात्रि का सारा फल संपूर्ण किया जाता है, नवरात्रि की पूजा संपूर्ण की जाती है, और तब जाकर आपकी नवरात्रि भी पूर्ण होती है और आपको अद्भुत शक्ति की प्राप्ति भी अवश्य होती है। जान लेते हैं अब मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मेष राशि, दूर की यात्रा के योग बने हुए हैं। सेहत में उतार चढ़ाव के प्रति सावधान रहना है आपको। पुराना रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 71%। वृष राशि, संतान को लेकर कहीं ना कहीं चिंता दिखाई दे रही है। किसी मित्र के साथ विवाद हो सकता है। अचानक धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 69%। मिथुन राशि, परिवार में मतभेद हो सकते हैं। नौकरी में दबाव बढ़ सकता है। आपको कोल्ड कफ की समस्या पर, ठंडक की समस्या पर ध्यान देना चाहिए। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा तकरीबन 76%। अब ये जानते हैं कि मां सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा है और ये किस तरह का वरदान देती हैं। नव दुर्गा में मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अंतिम स्वरूप है और नवा स्वरूप है। ये समस्त वरदानों को और समस्त सिद्धियों को देने वाली हैं। कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं। इनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म अर्थात कमल है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, इसीलिए इनको सिद्धिदात्री कहा जाता है। मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से नवमी तिथि के दिन नवरात्रि के 9 दिनों का फल प्राप्त होता है। जो बाकी की 8 देवियां हैं वो समस्त इनके अंदर समाहित हैं, तो इनकी पूजा करने से आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त हो जाता है। नवमी के दिन का विशेष पूजा विधान आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल।
कर्क राशि, किसी बड़े काम की शुरुआत के संकेत हैं। सम्मान और उपहार की प्राप्ति होगी। कारोबार में व्यस्तता आपकी दिखाई दे रही है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 90%। सिंह राशि, नौकरी में काम का बोझ बढ़ता हुआ दिख रहा है। संतान के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ेगा। आकस्मिक धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 72%। कन्या राशि, काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी, उसके लिए तैयार हो जाइए। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बिगड़ सकता है। धन का खर्च थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 55%। मां सिद्धिदात्री की उपासना से कैसे वरदान मिलते हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें एक पत्नी ने लिखा है अपने पति के लिए। पति का नाम है रजनीश कुमार। जन्म की तारीख है 12/12/1984। जन्म का समय है रात के 9:10। ये लिख रहे हैं कि पति का आगे का जीवन कैसा रहेगा, उनके करियर की स्थिति क्या रहेगी, पति पत्नी का तालमेल कैसा रहेगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। आपके पति का लग्न है कर्क लग्न, राशि भी कर्क है। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल कुंडली के 7वें खाने में बैठा है, उच्च राशि में विद्यमान है। और मंगल का जो सपोर्टर है चंद्रमा, वो सामने से उसे देख रहा है। यानी ये तो निश्चित है कि आने वाला वक्त बड़ा अच्छा होगा, बड़ा सुंदर होगा और करियर में खूब सफलता भी इनको प्राप्त होगी। लेकिन जो कुंडली में नौकरी को असिस्ट करता है, नौकरी को बैलेंस कर रहा है बृहस्पति, वो कमजोर है। इसी वजह से रोजगार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन पा रही। और वैसे भी कुंडली कहती है कि भविष्य में ये अपना काम करेंगे, स्वतंत्र व्यवसाय करेंगे और उसमें इनको सफलता ज्यादा मिलेगी। 2017 के अगस्त से इनका वक्त बेहतर होगा, वहां से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, वहां से करियर और कारोबार बेहतर होगा। जहां तक वैवाहिक जीवन के बेटरमेंट का सवाल है, फरवरी के बाद से वैवाहिक जीवन बेहतर होना शुरू होगा, उसमें कहीं से कोई चिंता करने का सवाल नहीं है। 2 उपाय करने की मैं इनको सलाह दूंगा। एक तो इनको एक मूंगा पहना दिया जाए, एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, तकरीबन 8-10 रत्ती का, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में मंगलवार की प्रातः धारण करवाया जाए, उससे इनको लाभ होगा। ये स्वयं करें या आप इनकी पत्नी हैं, आप इनके लिए रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय का जप करें, उससे मुझे लगता है मुश्किल हल हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि मां सिद्धिदात्री की उपासना से कैसे वरदान मिलते हैं, कैसे कामना पूरी होती है। देखिए, नवमी तिथि जो है ये वास्तव में नवरात्रि का संपूर्ण फल प्रदान करने वाली तिथि है। इस दिन हर तरह की मानसिक और शारीरिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। धन की और संपन्नता की प्राप्ति भी हो सकती है। साथ ही साथ आप हर तरह के रोगों से, हर तरह की बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं। यानी जीवन की जो मैक्सिमम मुश्किलें हैं, अगर आप मां सिद्धिदात्री की पूजा करें तो आप हर तरह की मुश्किलों से बच सकते हैं, हर तरह की मुश्किलों से सुरक्षित रह सकते हैं। जान लेते हैं अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। तुला राशि, अगर आप विवाहित हैं तो विवाह तय होने का योग बन रहा है। नए व्यवसाय की शुरुआत हो सकती है। रुके हुए तमाम काम आपके बन सकते हैं। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 73%। वृश्चिक राशि, किसी प्रियजन से मुलाकात होने के संकेत हैं। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 82%। धनु राशि, सेहत आपको परेशान कर सकती है। चोट या दुर्घटना की संभावना बन सकती है। अचानक धन की प्राप्ति के साथ आपका दिन बेहतर हो सकता है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि कैसे करें मां सिद्धिदात्री की पूजा। देखिए, मां के समक्ष घी का या तिल के तेल का एक दीपक जलाएं। मां को 9 कमल के फूल अर्पित करें, नहीं तो एक ही कमल का फूल 9 बार अर्पित करें और नहीं तो मानसिक रूप से कमल का फूल मां को अर्पित करें।
इसके बाद माँ को 9 तरह के खाद्य पदार्थ अर्पित करें, नहीं है तो एक ही खाद्य पदार्थ को 9 बार अर्पित करें। और फिर माँ के मुख्य मंत्र का जप करेंगे। मुख्य मंत्र होगा ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। इसके बाद जो कमल का फूल आपने अर्पित किया है उसको लाल वस्त्र में लपेटकर अपने पास सुरक्षित रखें, उसको लाल वस्त्र में लपेटकर अपने पास रखें। पहले निर्धनों को भोजन कराएं और इसके बाद स्वयं भोजन करें, तब इस तरह से जाके आपके महानवमी की पूजा संपन्न होगी। और इस कमल के फूल को आप अगली नवरात्रि तक अपने पास सुरक्षित रखिएगा। अगली नवरात्रि को इसको बदलकर पुनः कमल का फूल रख लेंगे। तो ऐसा करने से समस्त सिद्धियां आपके पास बनी रहेंगी, समस्त देवियों की कृपा आपको आसानी से मिलती रहेगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, जीवन में सफलता का नया मौका मिलेगा आपको। शिक्षा प्रतियोगिता में अनुकूल परिणाम मिलेंगे आपको। संतान प्राप्ति का योग भी फिलहाल बना हुआ है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 82%। कुंभ राशि, किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी। कारोबार या नौकरी में व्यर्थ का विवाद हो सकता है। समस्याओं में कोई महिला आपकी सहायता करेगी, आपके लिए मददगार होगी। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 69%। मीन राशि, परिवार में तनाव की नौबत आ सकती है, लेकिन यात्रा करना आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। यात्रा न करें और आंखों की समस्या का बहुत ध्यान देवें। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 76%। अब ये जानते हैं कि नवमी तिथि पर चूंकि हवन होता है, तो देवी की कृपा के लिए नवमी तिथि पर कैसे हवन करेंगे, क्या तरीका होगा। हवन कुंड में लकड़ी जलाएं, पहले 5 बार घी की आहुतियां दें। पहले 5 बार घी डालें, फिर 108 बार हवन सामग्री से आहुति दें। हवन की समाप्ति के बाद देवी से कृपा की प्रार्थना करें और ऐसा करने से आपकी हवन की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण होगी, निश्चित रूप से समाप्त होगी। तो मां सिद्धिदात्री की कृपा पाने का तरीका आपने जान लिया। अब हम जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर ग्रहों की बाधा से परेशान हैं तो क्या करेंगे। नवमी तिथि के दिन काले तिल से नीम की लकड़ी पर हवन करें। संबंधित ग्रह के मंत्र का जप करें, इससे ग्रहों की बाधा दूर होगी। नीम की लकड़ी जला लें और उसमें कम से कम 27 बार ग्रह का नाम लेकर, जैसे मान लिया बृहस्पति खराब है, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः स्वाहा। शनि खराब है, ओम शं शनैश्चराय नमः स्वाहा। ये बोलकर जिस ग्रह की समस्या है उसके नाम से 27 बार तिल की आहुति डालेंगे जलती हुई नीम की लकड़ी पर। ऐसा करने से आपके ग्रहों की बाधा समाप्त होगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।